क्या मुद्दा लेकर आप पत्रकार परिषद ले रहे हैं, इसका कारण क्या है? असल में हमने इससे पहले भी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, उसमें हमने तमाम बातें जो है आप लोगों के सामने रखी। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम उनकी तरफ से हमें जिन पार्टियों को हमने लेटर दिया, जिनको हमने खिलाफत हाउस में बुलाया, वो आकर मुसलमानों के सामने अपना स्टैंड तो क्लियर करें, उनके लीडर्स, कि उनको वोट क्यों दें। और जो हमारे 4 मुतालबात हैं, अच्छा जितने भी 4 मुतालबात हैं, हम तो ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर ये चारों मुतालबात अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो भी हमको वो कह दें कि जो चारों बातें आप लोगों ने पूछी है उसका संवैधानिक तौर पे हम आपको जवाब नहीं दे सकते, वो भी कह दें। वो उसका भी हमने उनको मौका दिया। अब इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया था, अगर उनकी नीयत ज़्यादा यानी हम समझ रहे हैं कि बेहतर होती तो वो आके वहाँ खुले मंच पे बात करके मैटर मामला जो है उसी वक्त ख़त्म हो जाता। मगर वहाँ नहीं आकर उन्होंने मुसलमानों के अंदर शक की गुंजाइश को बढ़ा दिया है, उनको सोचने पे और ज़्यादा मजबूर कर दिया है। क्या उद्धव ठाकरे साहब, उनके सबसे ज़्यादा 4 कैंडिडेट है, उनको तो सबसे पहले नुमाइंदा भेजना चाहिए था। एनसीपी, उनका एक नुमाइंदा नहीं है बॉम्बे में, उन्होंने अपना नुमाइंदा भेज दिया। अच्छा, बहुत अहम बात मैं कहना चाह रहा हूँ जो दरमियान में निकल गई थी कि वंचित बहुजन अघाड़ी ये पहली ऐसी सेकुलर पार्टी है इस इलेक्शन में जिसने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है, और बॉम्बे में 3 मुसलमान हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने भेजा। उसके बाद कांग्रेस, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं भेजकर हमें और मजबूर कर दिया है कि हम वाकई में जो ट्रैक पे हम हैं, हम समझते हैं कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। सर ये बताइए, एक मिनट ये बताइए, अगर ये 2 पार्टी अगर आपको आपके बात पे लिख कर नहीं देती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अभी 16 तारीख को हमने कहा है आपसे कि 16 तारीख को हमारी वापस से एक प्रेस होगी। उस वक्त तक हम देखते हैं कि क्या मूवमेंट बन रहा है, इनके लीडर्स के ऊपर आपके माध्यम से क्या असर जा रहा है और उनके जवाब क्या हैं, उसके बाद हम लोग क्या आंसर देंगे आपको। सर उनका जवाब आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा था कि आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 16 को, अभी उसके बाद 18 को, अगर 16 तारीख तक जवाब नहीं आता है तो मुस्लिम वोटर काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरीके का फैसला लेगा? 20 तारीख को इलेक्शन है जी। और एक बात कही जाती है कि जिस तरह ईद में चांद दिखता है उसे चांद रात कह के दूसरे दिन ईद मनाते हैं, तो मुसलमान इस वक्त पूरी तरह चांद रात का इंतज़ार कर रहा है। वो चांद रात को फैसला करके सुबह में ईद मनाएगा 20 तारीख को। सर मुसलमानों को लास्ट एक सवाल है कि मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं कि वो घरों से फजर की नमाज़ पढ़कर पूरी तैयारी के साथ जितने भी वोटर हैं उनको ले जाके सबसे पहले वो वोट डालें, और 100% पोलिंग होना चाहिए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक राइट है तुम्हारे पास जिसे कोई रोक नहीं सकता, और ये ताकत तुम्हारी उंगली के अंदर है। और मुसलमानों को इस वक्त अपनी उंगली की ताकत दिखानी चाहिए कि मुसलमान जितनी मेजोरिटी में वोटर है उतना उनका मत जाना चाहिए।